नमस्कार दोस्तों, आंचल कथा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रेग्नेंट होने के सभी योगासन बताएंगे। गर्भधारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, मानसिक तनाव, अनियमित मासिक धर्म चक्र, पीसीओडी, पीसीओएस, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन और उम्र संबंधी कारणों से महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में कठिनाई हो सकती है। योग एक ऐसा वैज्ञानिक उपाय है जो न केवल शरीर को स्वस्थ करता है, बल्कि मानसिक शांति और हार्मोनल संतुलन को भी बनाए रखता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन से उपाय हैं, से योगासन सबसे लाभकारी हैं, उन्हें कैसे किया जाए और उनसे क्या क्या फायदे होते हैं। योग न केवल शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाता है, बल्कि यह गर्भधारण के लिए आवश्यक अंगों जैसे अंडाशय, ओवरीज, गर्भाशय, यूटेरस और हार्मोन ग्रंथियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। योगासन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मासिक धर्म चक्र नियमित होता है, ओवुलेशन, अंडोत्सर्जन समय पर होता है, मानसिक तनाव कम होता है, प्रजनन अंगों में रक्त संचार बढ़ता है। प्रेगनेंसी के लिए 11 प्रमुख योगासन करने की विधि और लाभ। नंबर 1, बद्ध कोणासन। कैसे करें? जमीन पर बैठ जाएं और दोनों पैरों के तलवे आपस में मिलाएं। फिर हाथों से तलवों को पकड़ें और घुटनों को ऊपर नीचे करें। 2 से 5 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। अब ये आसन करने से लाभ क्या होगा? ये आसन पेल्विक क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाता है और अंडाशय को सक्रिय करता है और मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है। अगला आसन नंबर 2, पश्चिमोत्तानासन। कैसे करें? पैरों को आगे फैलाकर बैठें, फिर धीरे धीरे कमर से झुकें और हाथों से पैरों की अंगुलियां पकड़ने का प्रयास करें। फिर सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। अब ये आसन करने के फायदे क्या क्या होंगे हमें? ये आसन प्रजनन अंगों की मालिश करता है और तनाव कम करता है, पाचन और हार्मोन को संतुलित करता है। अगला आसन नंबर 3, सेतु बंधासन। कैसे करें? पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़ें और पैर को जमीन पर रखें। उसके बाद हाथों से जमीन को दबाएं और कूल्हों को ऊपर उठाएं और 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें। ये आसन करने के क्या क्या फायदे होंगे हमें? यह थायराइड को सक्रिय करता है, हार्मोन संतुलन में मदद करता है और गर्भाशय में रक्त प्रवाह को सुधारता है। अगला आसन नंबर 4, भुजंगासन। कैसे करें? सबसे पहले पेट के बल लेटें, फिर हाथों को कंधों के नीचे रखें और शरीर को ऊपर उठाएं। फिर पीठ को मोड़ें और ऊपर देखें। ये आसन करने से क्या क्या फायदे होंगे हमें? यह गर्भाशय और अंडाशय की सक्रियता को बढ़ाता है, कमर की अकड़न दूर करता है और तनाव कम करता है। अगला आसन नंबर 5, बालासन। कैसे करें? सबसे पहले वज्रासन में बैठें, फिर आगे झुकें और माथा जमीन से लगाएं। फिर हाथों को आगे फैला लें या शरीर के साथ रखें। ये आसन करने से हमें क्या क्या फायदे होगा? यह मानसिक शांति देता है, पीठ और पेल्विक मांसपेशियों को आराम देता है और तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है। अगला आसन नंबर 6, विपरीत करणी आसन। कैसे करें? सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को दीवार पर टिकाएं। फिर हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें। अब ये आसन करने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे? इससे प्रजनन अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, अंडाणु की गुणवत्ता बढ़ाता है और अंडाशय और गर्भाशय को शांति देता है। अगला आसन नंबर 7, उष्ट्रासन। कैसे करें? सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हों और धीरे धीरे पीछे झुकें। फिर दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ें और छाती को ऊपर उठाएं। ये आसन करने से हमें क्या क्या फायदा होगा? इससे अंडाशय और गर्भाशय को उत्तेजना मिलती है, हार्मोनल संतुलन होता है और रीढ़ की लचीलापन बढ़ती है। अगला आसन नंबर 8, मकरासन। कैसे करें? सबसे पहले पेट के बल लेटें, पैरों को फैला लें, फिर माथे को दोनों हाथों पर रखें और सांस लें छोड़ें। ये आसन करने से हमें क्या क्या फायदा होगा? ये रीढ़ और पेट को विश्राम देता है, तनाव से राहत देता है और गर्भाशय की मांसपेशियों को शांत करता है। अगला आसन नंबर 9, योग निद्रा।
कैसे करें? सबसे पहले शवासन में लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर मानसिक रूप से शरीर के हर अंग को महसूस करें और शांति अनुभव करें। ये आसन करने के क्या क्या फायदे होंगे? हमें गहरी मानसिक शांति मिलती है, हमारा हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है और नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। अगला आसन नंबर 10, अर्ध मत्स्येंद्रासन। कैसे करें? सबसे पहले दाईं टांग को मोड़ें और बाईं जांघ के बाहर रखें। फिर बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ें और कमर को दाईं ओर घुमाएं। ये आसन करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे? ये आसन हमारी प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली में सुधार करता है, यकृत और किडनी को सक्रिय करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। अगला आसन नंबर 11, शवासन। कैसे करें? पीठ के बल लेट जाएं और आंखें बंद करें। फिर सांस पर ध्यान केंद्रित करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासन करने से हमें क्या क्या फायदा होगा? यह तनाव कम करता है, शरीर और मन को शांति देता है और प्रजनन प्रक्रिया के लिए मानसिक तैयारी करता है। अब हम आपको बताएंगे कि योग करने के साथ साथ हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानी बरतें। मासिक धर्म के दौरान कुछ योगासन जैसे उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन न करें। अत्यधिक थकावट न लें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं और प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में करें। निष्कर्ष: प्रेगनेंसी के लिए योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक संतुलन का साधन है। यह गर्भधारण की संभावना को बढ़ाने का एक प्राकृतिक, सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका है। यदि आप नियमित रूप से उपयुक्त योगासन और प्राणायाम करें, साथ ही उचित आहार और दिनचर्या का पालन करें, तो आप निश्चित ही सकारात्मक परिणाम पाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जुड़े रहिए आंचल कथा चैनल के साथ। धन्यवाद।